आईवीएफ में भी अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसको कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, आपका जो खर्चा है इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। प्लस उसमें लगने वाला टाइम भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए आज हम ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे आपका पैसा भी कम लगने वाला है, आपका जो प्रोसीजर में होने वाला दर्द होता है, इंजेक्शन होते हैं, वो भी कम लगेंगे, आपका खर्चा भी कम होगा और कम से कम टाइम में आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही आराम से हो जाएगी। तो शुरू करते हैं, ये प्रोसीजर क्या है जानते हैं। इनफर्टिलिटी ट्रैक करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखा जाता है या फिर पीरियड्स जो आते हैं उसको देखा जाता है। ये जनरली 28 डेज का होता है और ये 28 डेज 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला मेंस्ट्रुएशन, दूसरा फॉलिकुलर फेज, तीसरा ओव्यूलेशन जहां पे एग रप्चर होता है और फोर्थ लुटिल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स स्टार्ट होते हैं डे 1 से, यानी कि जब पहला दिन आपको ब्लीडिंग होती है उसे बोलते हैं डे 1। कई लोग जिन्हें पीरियड्स नॉर्मली नहीं आते, 2 महीने पे आए या 3 महीने पे आए या साल भर में एक बार आए, तो ऐसे लोगों को पीरियड्स लाने के लिए मेडिसिन दिया जाता है। मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होने के बाद फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स बड़े होते हैं जिसके अंदर अंडे होते हैं। बहुत सारे अंडे एक साथ ग्रो करते हैं, लगभग 10 से 12। इस फॉलिकुलर फेज में एग की ग्रोथ होती है। इस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए या फिर जिन लोगों में नहीं होती ग्रोथ उसको बढ़ाने के लिए आपको मेडिसिन दिया जा सकता है या फिर आपको इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं। ये जो आपको इंजेक्शन या मेडिसिन दिए जा रहे हैं, ये मेडिसिन 2 रीजन से दिए जाते हैं। पहला तो उन महिलाओं को जिनका ओव्यूलेशन नहीं होता, तो उसे कहते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन। मतलब नॉर्मली अगर आपके अंडे बन रहे हैं लेकिन वो ओव्यूलेट नहीं हो रहे या रप्चर नहीं हो रहे, वो फूट नहीं रहे, तो उसे ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए मेडिसिन या इंजेक्शन दिए जाते हैं। दूसरी तरीके की महिलाएं हैं जिनको कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन दिया जाता है। मतलब आपकी ओवरी में अंडे बनते ही नहीं, फॉलिकल बनते ही नहीं है या फिर बहुत ही ज्यादा लेट बनते हैं, तब तक शायद आपका पीरियड्स जो हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं। इसके लिए कंट्रोल ओवेरियन स्टिमुलेशन किया जाता है। इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि टेंशन आना, मूड स्विंग्स होना और आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन। फॉलिकुलर फेज 7 से 10 दिनों का हो सकता है। अगर हम सेलुलर लेवल पे जा करके देखें कि इनमें क्या चेंजेस आते हैं, तो जब साइकिल मॉनिटर की जाती है, आपके स्कैन्स किए जाते हैं, उस टाइम पे ये ग्रो होते हैं, धीरे धीरे ग्रो होते रहते हैं। कभी आपने स्कैन में देखा होगा 10 mm, 12 mm, 18 mm ऐसे करके। तो ये फॉलिकल्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं और इसी टाइम पे साइकिल को मॉनिटर किया जाता है, मतलब आपके स्कैन कंटिन्यूअसली किए जाते हैं। ओव्यूलेशन को देखने के लिए या फिर फॉलिकुलर फेज को मॉनिटर करने के लिए 3 तरीके होते हैं। या तो आप ब्लड टेस्ट करवा लें, या फिर ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएं, या फिर अभी कुछ किट्स भी अवेलेबल हैं जो आपके ओव्यूलेशन या फॉलिकुलर फेज को ट्रैक कर सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव में रिजल्ट बता सकते हैं। आपकी जो साइकिल मॉनिटरिंग है ये फॉलिकुलर फेज में डे 11 या डे 12 में की जाती है। इस टाइम पे आपके 2 या 3 स्कैन्स में ही पता चल जाता है कि आपके एग्स कितने बड़े हो रहे हैं और क्या हम आईयूआई कर सकते हैं। फॉलिकुलर फेज के 13 या 14th डे में जब आपके एग मेच्योर हो जाते हैं, उस टाइम पे एक फॉलिकल से एक एग रप्चर हो जाता है, लेफ्ट या राइट ओवरी या दोनों ही ओवरी में ये हो सकता है। जनरली आपके ओव्यूलेशन कराने के लिए एक इंजेक्शन यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं ट्रिगर इंजेक्शन। ये जो आपका एग रिलीज हुआ इसको कहते हैं ओव्यूलेशन। इसी के साथ आपका थर्ड फेज शुरू हो चुका है। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से बाहर निकलने के बाद एग फिम्ब्रिया में जाता है और वहां पे वो फिलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड रहता है। इस जगह पे स्पर्म्स आकर के विद इन 24 आवर्स के अंदर फर्टिलाइज करने चाहिए, तब फर्टिलाइजेशन होता है। जिन केसेस में हस्बैंड के सीमेन सैंपल में कोई कमी है, जैसे कि स्पर्म काउंट कम है
या मोटिलिटी कम है या फिर स्पर्म है ही नहीं, दोनों स्पर्म यूज करने की जरूरत पड़ रही है, उस केस में सीमेन सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद स्पर्म को बहुत ही कम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका काउंट और मोटिलिटी बढ़ जाता है। सीमेन सैंपल कलेक्ट करने के 60 मिनट्स के अंदर इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन या फिर आईयूआई कर लेना चाहिए। इसके लिए एक स्पेकुलम डाला जाता है वजाइना में और सर्विक्स की विजिबिलिटी को इंश्योर किया जाता है और एक सॉफ्ट कैथेटर की मदद से स्पर्म को यूट्रस के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर में लगभग 10 मिनट लगते हैं और उसके बाद 30 मिनट का रेस्टिंग फेज आता है। उसके 14 दिनों बाद एक ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसे कहते हैं बीटा एचसीजी। तो आपने देखा कि ये पूरा प्रोसीजर 4 फेजेस में डिवाइड हो रखा होता है। पहले आपका स्कैन होता है, फिर आपको इंजेक्शंस लगते हैं, उसके बाद सीमेन सैंपल को वॉश किया जाता है और फाइनली उसे यूट्रस में डाल दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर ओवरऑल आपको देखें तो एक ही साइकिल में कंप्लीट हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर साइकिल आपको प्रेगनेंसी दे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये साइकिल बहुत ज्यादा नेचुरल साइकिल को मिमिक्री करता है। इसीलिए इस साइकिल को 3 से 4 बार या 6 बार भी दोहराया जा सकता है उन पेशेंट्स में जिनके पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे हैं। मतलब आपके हस्बैंड का सीमेन सैंपल बहुत अच्छा है, आपकी वाइफ का एएमएच और उनकी एज लिमिट्स सारी की सारी अच्छी हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि आपको आईवीएफ या इक्सी में कन्वर्ट करना पड़े। इस केस में इसे रिपीट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।